वो भी जब भी देखा होगा आपने, जब भी हम लड़ाई में जाते हैं, जब भी छोटे मोटे लड़ाई में भी करते हैं, हमेशा ऑफिसर जो है फ्रंट से लीड करता है। इंडियन आर्मी की खासियत है कि ऑफिसर हमेशा लीड करता है, कोई भी ऑपरेशन हो वो उसमें ऑफिसर ज़रूर होता है। और 80 में मैं त्रिशूल बैच हूँ गढ़वाल राइफल का, और उसके बाद अभी तक जो है कोई दूसरा त्रिशूल बैच नहीं है। ये एक मार्शल कॉम है, जैसे गढ़वाल राइफल मार्शल कॉम है, कुमाऊं रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। ये सब जो फौजी मतलब जो बना रखे हैं पुराने, जिनके जो अभी काफ़ी साल हो गए कुछ रेजिमेंट के, किनको 100 साल, किसको 2 साल हो गए। तो ये जो रेजिमेंट्स हैं, ये उनके जो मार्शल एप्टीट्यूड है, मार्शल एप्टीट्यूड मतलब जिनको अपने कौम, नाम, नमक, निशान, अपने देश के ऊपर जो है मर मिटने का जो भाव होता है, वो उसको जो है मार्शल कौम बोलते हैं। नागालैंड में मैं नौकरी कर चुका हूँ, और मैं था वहाँ पे 84-85 में मैं था। उस समय भी काफ़ी विपरीत परिस्थिति में मैं वहाँ पे था, और बड़े माउंटेनस इलाके में था जहाँ बहुत जंगल था, और नागालैंड जो बर्मा बॉर्डर था उस इलाके में थे हम लोग। तो हम तो बर्मा के अंदर भी देखा और इधर भी देखा। तो वो इलाका, फर्स्टली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा वो नहीं है। दूसरा वो कट ऑफ था उस समय देश से, नॉर्थ ईस्ट के खास तौर से जो लोग जो है कट ऑफ थे। मैं कर्नल चंद्रवीर सिंह बिष्ट, चिन्याली उत्तरकाशी का हूँ, और फौज में मैंने 32 साल से ऊपर नौकरी करके फिर रीएम्प्लॉयमेंट किया, और अभी सैनिक कल्याण में पिछले 5 साल से मैं सैनिक कल्याण उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जो है माइंड सेट जो है टोटली फोकस होना चाहिए, और पूरा समर्पण की भावना से काम करना चाहिए। जब आदमी का फोकस नहीं होता, समर्पण की भावना नहीं होती है, तो उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करता है। साथ ही उसमें जो है फिर वो कोई चोट लगती है, और कहीं पे जो है फिर वो नंबर कम लाता है, और अपने जो सही ट्रेनिंग है वो नहीं कर पाता है। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं फौज में पहले सिपाही में भर्ती हुआ था, NCC सर्टिफिकेट के बाद मैं BSc में था उत्तरकाशी PG कॉलेज में। उसके बाद गढ़वाल राइफल में भर्ती हुआ 1979 में, और 80 में मैं त्रिशूल बैच हूँ गढ़वाल राइफल का, और उसके बाद अभी तक जो है कोई दूसरा त्रिशूल बैच नहीं है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है जो हमने ट्रेनिंग की वहाँ पे इतना डेडिकेशन के साथ किया कि वो आज तक जो है वो मेरे को जो ट्रेनिंग जो है वो फ़ायदा अभी तक मिल रहा है। और ऐसे ही जब एकेडमी में हम थे ट्रेनिंग यहाँ पे IMA में, तो इसमें भी हमने पूरे डेडिकेशन के साथ जो काम किया, और जिस भी कैडेट का यहाँ पे फोकस नहीं था ट्रेनिंग में, तो कभी चोट लग जाती, कभी वो रेलीगेट हो जाता, और पीछे जो है चलता जाता था। कमांडो का मतलब है कि हर परिस्थिति में जो है वो झेले, और फाइट फॉर सर्वाइवल रहे, और जो उसको टास्क दिया है उसमें मतलब सफल करके ही आना है, ये इसको बोलते हैं कमांडो। अदरवाइज नॉर्मल सोल्जर और कमांडो में अंतर नहीं है। अंतर यही है कि जो मतलब मुश्किल से मुश्किल रास्ते को जो हासिल करना वो कमांडो काम है। गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की एक वन ऑफ द रेजिमेंट है। एक मतलब उनके अलग अलग रेजिमेंट हैं, और उसमें कुछ नेपाली लोग, इंडियन नेपाली और नेपाल के लोग उसमें कुछ परसेंटेज में रहते हैं। ये एक मार्शल कॉम है, जैसे गढ़वाल राइफल मार्शल कॉम है, कुमाऊं रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट हैं। ये सब जो फौजी मतलब जो बना रखे हैं पुराने, जिनके जो अभी काफ़ी साल हो गए कुछ रेजिमेंट के, किनको 100 साल, किसको 2 साल हो गए। तो ये जो रेजिमेंट्स हैं, ये उनके जो मार्शल एप्टीट्यूड है, मार्शल एप्टीट्यूड मतलब जिनको अपने कौम, नाम, नमक, निशान, अपने देश के ऊपर जो है मर मिटने का जो भाव होता है, वो उसको जो है मार्शल कौम बोलते हैं। और इसी प्रकार रेजिमेंट्स का जो है वो गठन किया गया था। वो बहुत पुराने, पहले ब्रिटिश टाइम पे, उससे पहले ब्रिटिश टाइम से पहले जो हमारे वो थे जागीरदार थे, अपने अपने राजा थे, उनकी अपनी अपनी फौज थी। तो सबके उन्होंने जो है वो उस हिसाब से जो है फौज बनाई थी।
देखो, कारगिल जो है, जो युद्ध हुआ, वो बड़े सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात में हुआ। टरेन वहाँ का बहुत मुश्किल है। मैंने भी वहाँ 2.5 साल नौकरी किया है। जो वहाँ पे हमारी पहली फ़ौज थी, वो स्ट्रेंथ जो है वो कम थी। उसके बाद सडनली वहाँ पे पाकिस्तान ने ऊपर से कब्जा कर दिया पहाड़ियों पे, और नीचे हमारे इलाके में आना शुरू कर दिया। हमारी फ़ौज जो है वो कम तादाद में थी, परंतु जब हमें ऑर्डर मिला कि उनके साथ मुकाबला करने का, तो हमने उनको विपरीत परिस्थिति में इंडिया ने उनको पीछे भगाया और पीछे भगाया, उससे ज़रूरत से ज़्यादा पीछे भगाया, और अपनी सारी जितने हमारी जो वाइटल पॉइंट्स थे, जो हाइट्स थी, जो इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थे, वो हमने ऑक्यूपाई किए हैं। और एक पूरे विश्व में इसका एक मैसेज गया है कि जो इंडियन आर्मी है उसके बराबर कोई भी लड़ाकू नहीं है वर्ल्ड में, और उनसे मुकाबला करना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। जो आपने अभी चाइना के साथ भी देखा होगा, जो पाकिस्तान के साथ में भी देखा, उसके बाद जो है जो बालाकोट और सारे जो जितने भी इंस्टेंसेस हुए हैं, वो इंडियन आर्मी का जो है वो जो वर्चस्व है वो बना हुआ है। देखो, भारतीय सेना की शक्ति ये बता सकता हूँ कि एक तो शक्ति ये है कि हमारी विविधता में एकता है। फ़ौज में कोई जातिवाद नहीं है। फ़ौज में हमारा जो है, हम सब एक हैं। हम नहीं देखते कि ये फलाना है, ये फलाना है, न जात, न पात, न धर्म, कुछ नहीं देखते। हमारा सब एक है, और वही हमारी ताकत है, और उसी ताकत पे हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। और जो और ताकत हमारी वो है अनुशासन। जो अनुशासन है वो हमारा उच्च कोटि का है, और इसी वजह से जब भी हम मुकाबला करते हैं, इस अनुशासन से ही जीतते हैं, और इस अनुशासन ही हमारी ताकत है। और साथ खास तौर से जो ट्रेनिंग, उस बाद जो लीडरशिप, जो ऑफिसर्स की लीडरशिप है, वो भी जो है बहुत अच्छी है। वो भी जब भी देखा होगा आपने, जब भी हम लड़ाई में जाते हैं, जब भी छोटे मोटे लड़ाई में भी करते हैं, हमेशा ऑफिसर जो है फ्रंट से लीड करता है। इंडियन आर्मी की खासियत है कि ऑफिसर हमेशा लीड करता है। कोई भी ऑपरेशन हो, वो उसमें ऑफिसर ज़रूर होता है। नागालैंड में मैं नौकरी कर चुका हूं, और मैं था वहाँ पे 84-85 में मैं था। उस समय भी काफ़ी विपरीत परिस्थिति में मैं वहाँ पे था, और बड़े माउंटेनस इलाके में था जहाँ बहुत जंगल था, और नागालैंड जो बर्मा बॉर्डर था उस इलाके में थे हम लोग। तो हम तो बर्मा के अंदर भी देखा और इधर भी देखा। तो वो इलाका, फर्स्टली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा वो नहीं है। दूसरा, वो कट ऑफ था उस समय देश से, नॉर्थ ईस्ट के खास तौर से जो लोग जो कट ऑफ थे। पर अभी जो करंट सरकार, पिछले मैं देख रहा हूँ 8-10-15 साल से, जो लुक ईस्ट का जो था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दो, तब से नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं अपने को मतलब उनके प्रति हमारी जो क्लोजनेस है, संवाद है, वो ज़्यादा हो रहा है। वो ज़्यादा पहचान कर रहे हैं, और ज़्यादा मतलब हमारे अंदर की तरफ आ रहे हैं, और उन्हें रोज़गार मिल रहा है, और उनके जो है सड़कें अच्छी बन गई, उनकी स्कूलिंग अच्छा हो गया है। तो इसलिए वहाँ विकास का जो बड़ा है, उससे उनके अंदर जो है वो जो भावना थी अलग थलग रहने की, वो दूर हुई है। और अब एक साथ हम जो हैं अभी मैं ये कह सकता हूँ अभी जो है कि अभी हम, ऐसा लगता है कि हम एक साथ खड़े हैं। आपने देखा होगा कई सालों से जो है, पिछले 8-10 साल से नॉर्थ ईस्ट में कोई जो है आपने इंसिडेंट नहीं दिखे कि मिलिटेंट ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। वो भी जो है बहुत कम हो गया। समझ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं बात को कि ये चीज़ गलत है। हमें जो है देश के जो है मेन धारा में आना ज़रूरी है। इंडियन सोल्जर के हुनर जो है, सबसे पहले जो बता देता हूँ कि मैं वो इंडियन सोल्जर जो है एक बहुत ही वफादार, ईमानदार, देशभक्त और स्वाभिमान है, जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, अपने सीनियर का ऑर्डर पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और अपनी कौम के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए, अपनी रेजिमेंट के आन बान शान के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है, कि जिससे उसकी यूनिट का, उसके रेजिमेंट का, उसके देश का गौरव हमेशा बढ़ा रहे। ये खासियत है इंडियन आर्मी के सोल्जर की, और ये किसी और देश के सोल्जर के पास ऐसी जो खासियत नहीं मिलेगी।
जैसे, पर ये इसीलिए है जो रेजिमेंटेशन, जो मैंने पहले बताया आपको, रेजिमेंटेशन से ये चीज़ें पैदा होती हैं, उसको अंदर जागृत किया जाता है कि जैसे किसी परिवार में कोई आदमी जाता है तो उसका अपने उस परिवार का जो चलना फिरना, रहना, खाना, बात करना, ये करना उसका अलग से होता है। वैसे ही एक रेजिमेंट होती है, वैसे उसका कैसे ट्रेनिंग हो रही, कैसे उसने लड़ाई लड़नी है, कैसे देश के लिए उसके रेजिमेंट की क्या सोच है, तो उस पे उसका जो है वो अपना सोच बना रहता है। और वो एक साल का नहीं होता है, वो जब 100 साल 200 साल जब से यूनिट बनी है उसकी सोच तब से बनती है, जो उसके पुरखे हैं उन्होंने जो बना रखी है और उसी पे वो डटे रहते हैं। उनका जो इतिहास है, उनका जो गौरवशाली इतिहास है, उसको बार बार उनको पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वजों ने ये किया, हमारे रेजिमेंट ने किया, हमें उनसे और अच्छा करना चाहिए। और इसी में वो जब तक नौकरी करते हैं, इसी में जो है वो अपने यूनिट की आन बान शान बढ़ाने में लगे रहते हैं। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी ने जो अभी हाल में जो आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया है, इस सर्जिकल स्ट्राइक यदा कदा पहले भी हैं और होते रहेंगे और हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है वो जो काउंटर, वो जो उनको ऑफेंसिव करना और फिर अपने इलाके में आ जाना, कोई ऑक्युपाई ना करके। तो जो अभी फ़िलहाल में जो अभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुना होगा, उसमें हमारे इंडियन आर्मी जो सफल रही है। उन्होंने जो मिलिटेंट ने जो हमारे ऊपर अटैक किया था, उसने हमने उसको काउंटर किया और हम उसमें बहुत सफल रहे हैं। और ये बहुत ही सूझबूझ प्लानिंग, बिल्कुल मेटिकुलस प्लानिंग के साथ जो है बनाया जाता है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है देश के लिए, अपोनेंट देश के लिए जो एक सबक सिखाने के लिए भी होता है, जिससे कि वो दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक करना ज़रूरी है और उसके लिए हमेशा हमें जो है तैयार रहना चाहिए। हमारी प्लानिंग होनी चाहिए प्रत्येक किस्म की जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके लिए जो हम हर समय जो हमें तैयार रहना चाहिए। ओके, एनडीए में जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात कर रहे हैं आप, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो बच्चे आते हैं 16-17 साल के बाद जो जाते हैं वहाँ पे, इंटरमीडिएट करके जो हैं, वो जो बच्चे नेशनल लेवल पे सिलेक्ट होते हैं, एसएसबी होता है। जो बच्चे वहाँ जाते हैं उनके जो पहले तो जो एसएसबी के थ्रू जाते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है वो इतने हज़ारों लाखों बच्चों में सिलेक्ट होकर जाते हैं। वो ऑलरेडी फिजिकली फिट हैं, मेंटली एब्रेस्ट हैं और उनकी थॉट प्रोसेस जो है वो क्लियर है कि उन्होंने जो है फ़ौज में जाना है, उन्होंने करना क्या है और उन्होंने क्या क्या मुकाम झेलने हैं, मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ झेलने, उनको सब पता है इसके बारे में। इसलिए उनको आप बोलेंगे कि मोटिवेट करना या उनको बोलेंगे आप ये करना, वो गलत बात होगी, क्योंकि ऑटोमेटिक उनको पता है कि हमें करना क्या है। और वो देश के भविष्य हैं और उनके पास जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी जो है वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं वहाँ पे। और उनको जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो उसके बाद प्रोग्रेस शुरू होती है। जैसे वो एंट्री करते हैं, जो थोड़ा बहुत उनके अंदर जो क्वालिटी ऊपर नीचे होती है वो वहीं पे डेवलप होती है। और वो 3 साल जो वहाँ एकेडमी में रहते हैं एनडीए में, वो जो पक्के मैच्योर इंसान के तौर पे बाहर आते हैं, क्योंकि उस समय अपने जो है वो एक प्रकार का, मैं ये भी बोल सकता हूँ जैसे गुरुकुल है, 3 साल का गुरुकुल, जो बाहर रह के जो बच्चों वहीं खाना पीना रहना, उसी जो पैरामीटर है, जो सीमा है, उसी में उन्होंने खाना है, उसी सीमा में रहना है, उसी सीमा में काम करना है, उसी सीमा में जो है जो रेस्ट करना है। तो वो उनको एक जो है एक सेल्फ रिलायंट आदमी बनाता है। उनको जो है दिक्कत झेलने की जो ताकत देता है, उनको जो मुश्किलात में अपना माइंड जो अप्लाई कहाँ करना उसकी ताकत देता है। अपने साथियों के साथ लीडरशिप जो है वो कैसे मतलब डेवलप करने वो ताकत देता है। जो मुश्किल परिस्थिति होती है उसमें जो है कैसे एक दूसरे का हौसला अफजाई करके जो आगे बढ़ना है, यही जो है एनडीए का जो है ख़ास तौर से मोटो है। भारतीय युवाओं को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले अपने को बचपन से 6 स्टैंडर्ड से जब थोड़ा बहुत सोचने समझने लग जाते हैं बच्चे, अपने को खुद परखें, अपने को देखें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि भाई इनको ने कौन सा रास्ता चुनना है और उस रास्ते को, उस पर्सनैलिटी को अपने ऊपर जो डेवलप करें। ये नहीं कि मैं बोलूँगा भाई, मैं कोई बच्चे आते हैं मेरे पास कि साहब मैं बीएससी कर दिया, मैंने एमएससी कर दिया, बताओ मैंने क्या करना है, तो बहुत देर हो जाती है। तो मैं युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि अपना फोकस
पहले से बना के रखो कि आपने करना क्या है। आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, आपने आर्मी में जाना है, आपने IAS बनना है, आपने PCS बनना है, आपने बिजनेस करना है, आपने पॉलिटिक्स करना है, आपने जो है एक सोशल वर्कर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है। तो आप उस फील्ड में शुरू से ही काम करना शुरू कर दें, जिससे कि आप जो है जो जैसे आप 12th स्टैंडर्ड और जैसे आप उस लेवल पे आते हो तो आप फर्स्ट गो में जो है उसको क्लियर करो, कि ये ना करो कि मैं पहले कोचिंग करूँगा फिर उधर जाऊँगा, तो यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो मैं ये सारे युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप फोकस करें कि आपने करना क्या है, और उस लाइन्स को जो आप शुरू में आधा 1 घंटा जो है ज़रूर करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपनी हॉबी ज़रूर करें, कोई ना कोई हॉबी, आप पढ़ने की हॉबी, खेलने की हॉबी, आपको मतलब कुछ ना कुछ राइटिंग की हॉबी, आप म्यूजिक की हॉबी, कुछ ना कुछ हॉबी आप ज़रूर करें सब बच्चे, जिससे कि आप एक अच्छे इंसान वही है जिसके अंदर आपकी क्वालिटी, आपकी पढ़ाई लिखाई, उसके साथ साथ उसकी हॉबी है, वो हॉबी बड़ी काम करती है। आपको जीवन में जो हॉबी है वो बड़ा आपको ऊंचे पद पे ले जाएगी। आपका स्थान जहाँ भी होगा, आपका स्थान सब में जो है आपके जो कंटेम्प्रेरी होंगे उससे ऊंचा आपका स्थान होगा, ये मैं देना चाहता हूँ। और मैं और भी ये बोलना चाहता हूँ अपने यंगस्टर के लिए कि जो अपने देश की सोच के साथ चलो कि देश क्या चाहता है। देश उन्हीं का नाम जो है गुण गाता है, हमारे जो देश के लिए कुछ करता है, जो देश के लिए कुछ मर मिटता है, जो देश के लिए जो है कुछ न कुछ अपना देना चाहता है। मनुष्य जीवन में ही कुछ दे सकता है, उसके बाद नहीं मिलता है, बाकी जीवन में कुछ नहीं कर सकता आदमी। तो इसलिए जो आपके अंदर जो है वो शिक्षा लेते हो, आप जो जिस फील्ड में रहते हो, आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं किसको कितना दूं, अपने देश को कितना दूं, अपने समाज को कितना दूं, अपने मतलब इलाके को कितना दूं, अपने गाँव को कितना मत दूं। ये इस भावना से आप शिक्षा लोगे, इस भावना से आप चलोगे तो निश्चय ही आप और आपका परिवार, आपका देश, हमारा देश सबका जो है बहुत शक्तिशाली होगा। धन्यवाद।